हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। मैं दीपक पांचाल लेकर आया हूँ क्लास 9th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट सेकंड सिलेंडर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा बेटा, ये जो हमारी शेप है ये क्या है, हमारा एक सिलेंडर है जिसके अंदर दो बेस एरिया होंगे, बेस एरिया टॉप में और एक बेस एरिया जो कि बॉटम में होगा। और दोनों बेस एरिया के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसी को कहेंगे हम हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस एरिया और यहाँ भी बेस एरिया। और जो ये बेस एरिया को कवर करते हुए जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो सरकमफेरेंस ये क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस। और इधर ये वाला पार्ट हो जाएगा इसका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए शुरू करते हैं, अब देख लेते हैं इसके कुछ फॉर्मूले। देखिए बेटा, जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा वो है सरकमफेरेंस, जो कि हो जाएगी आपकी 2πr, r इसके रेडियस है। बेस एरिया, क्योंकि आपको बेस एरिया क्या है एक सर्कल के फॉर्म में दिखाई देगा तो इसलिए हम इसे कहेंगे πr², जो कि सर्कल का एरिया होता है। नेक्स्ट है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे आप CSA से डिनोट कर रहे हैं, हो जाएगा 2πr इंटू में h। और बेटा जो टोटल सरफेस एरिया होगा TSA, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया में दो इसके दोनों बेस एरिया प्लस जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स CSA है। तो CSA का फॉर्मूला 2πRH वो हम यहाँ पुट करेंगे, प्लस 2 इंटू जो कि बेस एरिया होता है πr² वो यहाँ जाएगा। यहाँ से आप 2πr कॉमन लेंगे, बचेगा h प्लस r। तो इसका जो TSA का फॉर्मूला है सिलेंडर का हो जाएगा 2πr इंटू h प्लस r। नेक्स्ट जो कि होगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा बेटा बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या है πr² और इंटू हाइट क्या है h। वॉल्यूम क्या होता है बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई मटेरियल अगर फिल करते हैं तो वो उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम मींस कैपेसिटी। आई होप कि ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए बेटा, अब देख लेते हैं होलो सिलेंडर। देखिएगा, होलो सिलेंडर को आप एक पाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने ये फिगर बना रखी है, इसमें जो आपका ये अंदर से है जो इंटरनल पार्ट है उसे कहेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया, और जो बाहर की तरफ से दिखाई देगा उसे आप कहेंगे आउटर कर्व सरफेस एरिया। अंदर की तरफ से जो ये डिस्टेंस है इसे कहेंगे आप इनर रेडियस, और सेंटर से और आउटर जो डिस्टेंस होगी इसे कहेंगे आप आउटर रेडियस। और ये वाला जो पार्ट है बेटा ये हो जाएगा इसका बेस एरिया और ये इसकी हो जाएगी हाइट। ठीक है, आई होप कि जो ये डायग्राम है होलो सिलेंडर का ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं इसके फॉर्मूले। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला जो कि हो जाएगा इसका इनर रेडियस। तो इनर रेडियस कितनी होगी बेटा, स्मॉल r, और आउटर रेडियस हो जाएगी इसकी कैपिटल R। बेटा जो इसकी थिकनेस होगी वो थिकनेस को स्मॉल t से डिनोट करेंगे, जो कि हो जाएगा आपका कैपिटल R माइनस इनर r। दैट इज कि जो कैपिटल R है आपकी आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। नेक्स्ट जो होगा आपका बेस एरिया, बेस एरिया हो जाएगा आपका πr² माइनस πr²। देखिए ये क्या होगा, बाहर वाले मतलब आउटर सर्कल का एरिया, इसमें से माइनस कर देंगे इनर सर्कल को, तो जो बचेगा वो उसका बेस एरिया मीन्स थिकनेस वाला पार्ट आ जाएगा, जो कि होगा πr² माइनस r²। बात की जाए अगर इसके इनर CSA की, इनर कर्व सरफेस एरिया, तो बेटा बस इनर रेडियस आएगी, बाकी सिलेंडर जैसा ही फॉर्मूला है 2πr इंटू h। और अगर आउटर CSA की बात की जाए तो भी कितना होगा 2π कैपिटल R इंटू एच। कैपिटल R क्या है, आउटर रेडियस। ठीक है, बात की जाए कर्व्ड सरफेस एरिया की कि दोनों जो कर्व सरफेस एरिया होंगे तो होगा आपका इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2πr इंटू एच प्लस 2π कैपिटल R इंटू एच। यहाँ से आपका कॉमन आएगा 2πh, तो हो जाएगा 2π इंटू R प्लस R इंटू एच। ये आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, इन शॉर्ट TSA। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा बेटा इसका वो होगा इनर CSA प्लस आउटर CSA और प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। बेस एरिया ऊपर और नीचे दोनों तरफ होंगे। तो इनर CSA 2πRH, आउटर CSA 2π कैपिटल RH प्लस 2 और बेस एरिया πr² माइनस r²। देखिएगा यहाँ से 2πh आप कॉमन लेंगे तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R बचेगा बेटा, और यहाँ से आप r² माइनस r² को लिख सकते हैं r प्लस r इंटू r माइनस r। अब देखिएगा 2π r प्लस r आप कॉमन लेंगे, रिमेनिंग पार्ट होगा h प्लस r माइनस r। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस
एरिया दैट इज TSA। और बेटा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम होगा आपका बेस एरिया इंटू हाइट। बेटा बेस एरिया होगा इसका पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू हाइट h। तो ये आपके हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले हो जाएंगे। आई होप कि जो ये सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब इन दोनों पर बेस्ड देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि हैं आपके NCERT बुक और RD शर्मा से। चलिए बेटा देखिएगा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 है बेटा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एक सिलेंडर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज CSA की वैल्यू है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी जो हाइट है बेटा वो है 14 सेंटीमीटर। कहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है। तो देखिएगा वी नो दैट CSA कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 2πRh। तो 2πRh की वैल्यू बेटा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो 2 एज इट इज पाई 22/7 r एज इट इज h 14 इज इक्वल टू 88। देखिएगा 2 इंटू आर, इसे बेटा एक साथ रखेंगे, मल्टीप्लाई 22 इंटू 2 ये सेम आ जाएगा और 88 2r। तो देखिए डायमीटर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायमीटर रेडियस का डबल होगा। तो 2r की पोजीशन पर आप d रखेंगे। तो 2r की पोजीशन पर d 88 एज इट इज 22 2 जा 44 से आप 88 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो दैट इज इस सिलेंडर का जो डायमीटर होगा बेटा वो आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। और बेटा ये आपका RD शर्मा का क्वेश्चन है। तो देखिएगा CSA जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया है और TSA टोटल सरफेस एरिया का रेशियो गिवन है बेटा 1:2। ठीक है, CSA का फॉर्मूला है आपका 2πr इंटू एच और TSA का फॉर्मूला है 2πr इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आएगा आपका h/h प्लस आर इज इक्वल टू 1/2। अब आप क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू h प्लस आर। तो 2h इज इक्वल टू h प्लस आर। अब आप क्या करेंगे, h दोनों h को सेम पोजीशन पर ले जाइए या इसकी साइड चेंज कर दीजिए तो आ जाएगा 2h इज इक्वल टू h माइनस आर। तो बेटा 2h से आप h माइनस करेंगे तो आपका सिंपली h आ जाएगा। ठीक है, और h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका r या फिर h/r इज इक्वल टू 1:1। तो बेटा हाइट और इसकी रेडियस का रेशियो हो जाएगा 1:1। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर 2:3। बेटा 2 सर्कुलर सिलेंडर हैं और दोनों की जो रेडियस है उनका जो रेशियो गिवन है वो आपका है 2:3 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 5:4। और बेटा इनकी हाइट का रेशियो जो है 5:4 है। यानी कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर CSA। दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा रेडियस का रेशियो गिवन है बेटा 2:3, हाइट का रेशियो गिवन है 5:4। नाउ CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर को सपोज कर लेते हैं हम S1 और CSA ऑफ सेकंड सिलेंडर को सपोज कर लेते हैं बेटा S2। तो हमें जो फाइंड करना है वो है आपका S1 रेशियो S2। तो बेटा S1/S2 इज इक्वल टू, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। तो बेटा फर्स्ट वाले सिलेंडर की बात हो रही है तो R1H1 करेंगे और सेकंड सिलेंडर की बात हो रही है तो R2H2। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 इंटू H1/H2। अब बेटा रेडियस का रेशियो और हाइट का रेशियो में गिवन है, कितना है 2/3 इंटू 5/4। इसे सोल्व कर लेंगे आप तो आ जाएगा 5:6। तो हमारे दोनों सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा बेटा वो होगा 5:6। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनर CSA, आउटर CSA और टोटल सरफेस एरिया। बेटा ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर गिवन है, दैट मीन कि वो अब एक पाइप की बात कर रहा है, मीन्स होलो सिलेंडर की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा हाइट आपको गिवन है 77 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, तो डायमीटर जो है 2 टाइम हो जाएगा रेडियस का, तो रेडियस आ जाएगी बेटा 2 सेंटीमीटर। और जो आउटर डायमीटर कैपिटल डी आपको गिवन है वो है 4.4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर रेडियस का डबल हो जाएगा बेटा, तो आउटर रेडियस आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इनर सी एस से, तो इनर सी एस से का फॉर्मूला था बेटा 2 पाई आर एच, आर क्या है बेटा, तो ये इनर रेडियस है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 2 सेंटीमीटर है बेटा और एच 77 सेंटीमीटर, इसे आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं आउटर सी एस से, देखिएगा जरा, नेक्स्ट है हमारा आउटर सी एस से, तो आउटर सी एस से हो जाएगा बेटा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, कैपिटल आर क्या है, आउटर रेडियस है, तो बेटा 2 पाई की वैल्यू 22/7, बेटा आउटर रेडियस था हमारा 2.2 इंटू जो हाइट गिवन है वो है 77, इसे आप सोल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका बेटा आउटर सी एस से हो जाएगा। देखिएगा हमारा जो टी एस से टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा वो क्या होगा, इनर सी एस से प्लस आउटर सी एस से प्लस 2 टाइम्स इंटू बेस एरिया। तो पहले बेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एक आपका होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर के बेस एरिया का फॉर्मूला होगा बेटा पाई इंटू आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर, तो पाई 22/7, आउटर रेडियस 2.2 है बेटा उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस इनर रेडियस 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 22/7, इन दोनों के स्क्वायर को बेटा आप सोल्व करेंगे तो आएगा 0.84 और इसे भी सोल्व करोगे तो आएगा 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका बेस एरिया है। अब टोटल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया, इनर सी एस से प्लस आउटर सी एस से प्लस 2 टाइम्स इंटू बेस एरिया, तो इनर सी एस से बेटा 968 है, आउटर सी एस से 1064.8, दोनों कैलकुलेट किए हैं, इंटू 2 प्लस 2 इंटू बेस एरिया 2.64, इन पूरे को कैलकुलेट करोगे बेटा तो आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका टी एस है। ये आपका बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका वॉल्यूम पर बेस्ड है। कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बेटा यहाँ से आपको बेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट भी गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो देखिएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका बेस एरिया इंटू हाइट। बेटा बेस एरिया भी हमें गिवन है और हाइट भी हमें गिवन है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं वॉल्यूम पर बेस्ड ही। चलिए बेटा तो देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ अ होलो सिलेंडर वुडन इज 2 सेंटीमीटर। बेटा एक वुड का हमारे पास एक होलो सिलेंडर है जिसकी थिकनेस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा इसकी जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है एंड इट्स इनर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। और जो ये होलो पाइप है या होलो सिलेंडर है उसकी जो इनर रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। कैन आई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड required to make the cylinder, assume it is open at either end। ठीक है, ये दोनों ही एंड पर क्या है, ओपन है, तो ये आपको करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बेटा आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। देखते हैं कि थिकनेस आपको गिवन है बेटा टी 2 सेंटीमीटर। थिकनेस का हमने फॉर्मूला बताया ही था, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आउटर रेडियस से बेटा इनर रेडियस आप माइनस करेंगे तो थिकनेस आएगा जो कि है 2 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस हो जाएगी आपकी इनर रेडियस प्लस 2 सेंटीमीटर। इसे हमने बेटा इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। जो हाइट गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में वो है आपकी h इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस हो जाएगी बेटा r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में हमें यहाँ गिवन है। ठीक है, अगर बेटा इनर रेडियस है तो इनर रेडियस की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारी आउटर रेडियस भी आ जाएगी। तो ये कितने हैं आपके 12 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, तो क्योंकि ये पाइप है बेटा तो और हॉलो है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू बेटा 22/7, कैपिटल आर जो कि आउटर रेडियस है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा
माइनस इनर रेडियस 12 है तो 12 का स्क्वायर और इंटू 35। इसे बेटा आप सोल्व करोगे तो आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने वुड की आपको रिक्वायरमेंट होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे गाइस। अगर आपको बेटा इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।